ये बच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है त्रिवेणी। मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो भुजंग। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तुम उसके साथ यहाँ रह नहीं सकती, उसे इंसानों के बीच तुम ले नहीं जा सकती। मैं तुमसे मिलवाकर उसे और दुखी नहीं करना चाहता। बेचारी बच्ची, लगता है इसके नसीब में माँ का प्यार ही नहीं है। उसे क्या मालूम कि उसकी माँ कितनी पत्थर दिल है, अपनी इंसानी दुनिया में मदमस्त है। उसे अपनी बेटी की परवाह नहीं, वो जिए या मरे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब जाओ तड़पो अपनी बेटी के लिए। तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारी बेटी कहां है। जाओ। अगर तू वही शैतान है जिसने मुझे अपनी बच्ची से सालों दूर रखा, तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। बता बता मेरी बच्ची कहाँ है? मैं जानता हूं वो कहां है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इंसानी दुनिया में रहते हुए तुम्हारे दिल में अपनी नागिन बेटी के लिए प्यार और ममता बची है या नहीं। दूरियां अपनों के प्यार को कम नहीं कर पाती है भुजंग। अपनी भावनाओं पर मैंने काबू पा लिया था, ये सोचकर कि मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुमने मेरी भावनाओं को फिर से जगा दिया है। बताओ भुजंग, बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ है? एक माँ के बददुआ मत लो। उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी भुजंग। मुझे नाग शतयोत्र के 11 मंत्र चाहिए त्रिवेणी। नाग शतयोत्र? अपनी बेटी से मिलने के लिए ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है त्रिवेणी। नहीं, वो मंत्र मैं तुम जैसे शैतान को नहीं दे सकती। तुम्हें जो करना है कर लो, पर अपनी बेटी के मुंह में आकर मैं नागलोक के हजारों नागों की जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगी। लेकिन याद रखना, मैं अपनी बेटी को तो ढूंढ ही निकालूंगी। दम नहीं था त्रिवेणी, तुम्हारे इनकार में दम नहीं था। नाग शतयोत्र के 11 मंत्र तुम जरूर ला कर दोगी। ये आजकल के नौकर सब्जी भी नहीं काट के रख सकते। बुआ साहब, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए जाइए, अपने कमरे में जाइए आप। बुआ साहब, हम आराम करते करते थक गए हैं, अब थोड़ा काम करने दीजिए। फिर भी ऐसी हालत में यहाँ काम नहीं करना चाहिए आपको। हम कौन सा गेहूं की बोरियां उठा रहे हैं, थोड़ी सब्जी काटने से कुछ नहीं होता। लाइए, उफ दीजिए ना। संभाल के। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। बड़ी शातिर हो, पहले तो उन्हें मारने की कोशिश करती हो, फिर घबराने का नाटक करती हो।
ये मंत्र आप ही का दिया हुआ वरदान है भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। ये मंत्र हमने घोर साधना और कठोर तपस्या से पाया है। ये हम भुजंग जैसे शैतान के हाथ नहीं लगने देंगे। ये शक्ति अगर भुजंग जैसे शैतान के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या करें हम? एक तरफ हमारी बेटी है जिसे बचाना एक माँ का फर्ज है, और दूसरी तरफ ये अनमोल मंत्र जिसकी रक्षा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्या करें? क्या करें प्रभु? किसे बचाए, किसे ना बचाए? हम क्या करें? हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। खेलते हैं। अभी नहीं बेटा, अभी आपका कोई नीचे इंतजार कर रहा है। पर कौन? वो तो जब आप नीचे चलोगी तब पता चलेगा। सरप्राइज। चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अभी आप अपनी आंखें खोलिए। आज हम सब लोग नाक का खेल देखेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा ना अमृता? हाँ? पता है जी, जब भी हम बीन की आवाज सुनते ना, हमारा मन तो नाचने को करता है। अच्छा, लगता है पिछले जन्म में नागिन थी। अरे आप अपना खेल शुरू कीजिए। हाँ।
वरना मेरा सर फट जाएगा। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए। अमृता कहाँ गई? अमृता कहाँ? भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ, वरना मुझे नाग रूप में जाना होगा। अमृता, 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 नहीं, ये राज इतनी आसानी से नहीं खुलने दे सकती कि मैं एक नागिन हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ, ये कैसी अग्नि परीक्षा है? मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। दरवाजा बंद है। अमृता, बेटा आप अंदर हो? बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, हम हैं। ये लोग कहाँ चले गए? आओ चलो देखते हैं। अमृता, मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। मैंने थोड़ी देर और दरवाजा नहीं खोला तो ये लोग दरवाजा तोड़ देंगे। नहीं, नहीं, मैं इस वक्त नागरूप में नहीं जा सकती। हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं? उसका दिमाग उसके बस में नहीं है, वो मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रही है। कैसे मदद करूं मैं उसकी, कैसे? अमृता दरवाजा खोलो। अमृता, हम लोग एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। तोड़ो। चलो, मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। मैंने थोड़ी देर और दरवाजा नहीं खोला तो ये लोग दरवाजा तोड़ देंगे। कैसी इच्छाधारी नागिन हो तुम अमृता, हमेशा एक नई मुसीबत में फंस जाती हो। अमृता, अगर इसे कुछ हो गया तो नागमणि तक मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। एक बार फिर ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें बचाना पड़ेगा अमृता। तेरी तो अमृता, आप ठीक तो हैं? अरे ऊपर से मार रही है। क्या हुआ आपको? हाँ, बेटा आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? आप वहाँ से अचानक भाग क्यों आई? हाँ? हमें नागों से बहुत डर लगता है, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। सपेरे ने जैसे ही पेन बचाई और नाग बाहर आया तो हम घबरा गए। अरे तो ये बात पहले बता देनी थी ना, और फिर भाग के आने की क्या जरूरत थी बेटा? नहीं काकी साहब, गलती हमारी है, हमने अचानक इसे नागों के सामने खड़ा कर दिया। आज के बाद इस घर में कभी नाग का जिक्र तक नहीं होगा। महेश, अपने साहब को खाना खाने का याद दिला देना, और अमृता आए तो उसे कह देना हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आ गए आप? बहुत सुंदर लग रही हैं। बड़ी बातें बनाना सीख गई आप। आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, वो हमारे दूर के काका साथ हैं, उनके चौथे पे जा रहे हैं। आप अपना होमवर्क जरूर कर लेना। ठीक है। बहू, चलो बहू। आप दोनों जा रहे हैं? हाँ, मैं भी साथ में चलूंगी। बच्चे चौथे पे नहीं जाते। मैंने कहा ना, मैं भी साथ में चलूंगी। नहीं अमृता बेटी, आप घर पे रहिए, हम दोनों शाम तक वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं भी साथ में चलूंगी। अमृता बेटा, जिद नहीं करते, बच्चों का जाना वहाँ मना है, वरना हम आपको जरूर लेके जाते। हम आपको छोड़ के कहीं जाते हैं क्या? अभी जिद मत करो और हमारा कहना मानो। हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। चलिए बुआ से।
बुआ जी के साथ फिर अकेली जा रही हैं। कहीं फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। पता नहीं माँ बुआ जी पर इतना भरोसा क्यों करती है। सरोज, आप बहुत जिद्दी है। ये काम हमारे अकेले भी पूरा हो सकता था। आपके लिए ये समय रस्म और रिवाज निभाने का नहीं है बेटा। कुछ नहीं होता बुआ साहब। माँ का बुआ जी पर भरोसा ही उन्हें मुसीबत में डाल देगा। माँ बुआ जी के साथ अकेली है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या करते हो? बुआ साहब, घबराओ नहीं। क्या जा रहे? कौन है तुम लोग? खतरा, माँ फिर किसी मुसीबत में है। निकलो बाहर। क्या कर रहे हो? लोगों जो चाहिए ले लो, लेकिन दूर रहो इससे, इससे दूर रहो। मुझे इन्हें बचाना ही होगा, पर कैसे? मैं उन तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती। क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ?